औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ज़हीर अब्बास खान के हवाले से। ज़हीर अब्बास खान, जैसा कि हम जानते हैं कि एक मजलूम बाप है जो इस वक्त अपनी बच्ची के लिए दर 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 की ठोकरें खा रहा है। और मैं एक बात करना चाहूंगा जो कि ज़रूरी है। वो ये है कि कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है उनके केस के लिए। अदालत में हेयरिंग है। इससे पहले कि मैं बात करूं, एक बात है कि जी, जो लोग नए आए हैं वीडियो को देखते हो, अगर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका राब्ता चलता रहे। और कोई एक बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम मौजूद है, उस पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैं बात कर रहा था ज़हीर अब्बास खान की। ज़हीर अब्बास खान की कल इम्पोर्टेंट हेयरिंग है। अदालत ने बच्ची को पेश करने के हवाले से जो हुक्म दिया था पिछली हेयरिंग में, उसके ऊपर आज 7 मार्च को हेयरिंग होनी है। क्या नतीजा निकलता है हम देखेंगे। जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसके ऊपर क्या फैसला आता है। एक मरतबा फिर मजलूम बाप अदालत से खाली हाथ जाता है या अदालत के सामने उस बच्ची को पेश किया जाता है। तो ये वो बात है जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। इनकी बेटी को इनकी बेटी की स्टोरी तकरीबन वही है कि जो मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी की है। घर से अगवा किया गया, फिर निकाहनामा बनाकर भेज दिया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पंजाब गई थी, ये सिंध में ही रही, सखर के एरिया में। और फिर इन्होंने तावान के लिए मांगे गए 7 लाख भी दिए, अपना घर बेच कर दिए, लेकिन बच्ची नहीं मिली। बच्ची को इन्होंने देखा जरूर थाने में, लेकिन वो उसकी हालत बहुत कमजोर थी। इससे पहले कि कोई और बात करते, पुलिस और आईओ मीर मोहम्मद साहब, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मीर मोहम्मद साहब, राशि करप्ट ऑफिसर, मुजरिमों का साथी, उसने अपना काम दिखाया। बहरहाल ये बातें लंबी हैं। मैं जहीर साहब के पास वीडियो भी मौजूद है। मैं डिटेल में ज़्यादा इसलिए नहीं जाऊंगा कि अब 7 तारीख आ गई है, इम्पोर्टेंट समाअत होनी है। समाअत के बाद उस समाअत के हवाले से बात करेंगे। हमारी दुआ है, मैं जहीर साहब के लिए उनकी बेटी के लिए हम आवाज़ इसलिए उठाते हैं कि हर मजलूम के साथ खड़े हैं। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। और बहुत जल्द हम जहीर साहब के हवाले से कोई एक अच्छी खबर सुनेंगे जिसके लिए हमने दुआएं की हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये फैसला होगा। मुजरिम यहाँ भी कैफर के किरदार तक पहुंचेंगे तो फिर हम देखेंगे वडेरे लोग किस तरह केसों पे असरअंदाज होते हैं। वो तो हम काफी अरसे से देख रहे हैं। गरीबों की इज्जत को रोन देना, और फिर फैसलों अदालत के फैसलों पर असरअंदाज होना, ये वडेरों के काम है। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। अल्लाह ताला की पकड़ से डरे। कोई भी हो, जुल्म किसी के ऊपर जुल्म करने से पहले यकीनन रोज़े महशर हर किसी ने यहाँ से खाली हाथ जाना है। रोज़े महशर की तैयारी करनी चाहिए। गरीबों की दुआएं लेनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर जुल्म करने वालों का साथ देना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस सिलसिले में मजीद बात करूंगा जब अदालत से फैसला आ जाएगा। तो जहीर साहब, हम आपके साथ हैं, थे, हैं और रहेंगे जब तक कि आपके बेटी आपके घर नहीं जाती और मुझ मुजरिम जेल नहीं पहुंच जाते।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान।